वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे संक्षेप में बता देता हूँ। देखो, फंड स्विच के बारे में आप जानते होंगे, कई बार इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान होता है। कई बार 1 साल 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टर को एहसास होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड में कुछ खास रिटर्न हमें नहीं मिल सकता है, और फिर क्या किया जाता है, फंड स्विच किया जाता है, एक दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पूरा पैसा यहाँ पे लगा देते हैं। देखो, गलत टाइम पे अगर आप यहाँ पे फंड स्विच करते हो तो आने वाले टाइम में फिर से आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा। इन्वेस्टर क्या करता है कि रिसर्च करने के बाद एक अच्छे फंड का सिलेक्शन करता है और उसमें अपना पूरा पैसा लगा देता है, लेकिन गलत टाइम पे, गलत टाइम के सिलेक्शन के चलते 1 साल 1.5 साल इन्वेस्टर को फिर से रुकना पड़ता है। आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे और किस टाइम पे आपको यहाँ पे फंड स्विच करना चाहिए। इक्विटी टू इक्विटी अगर म्यूचुअल फंड में आप फंड स्विच कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए। इक्विटी टू डेब्ट में अगर जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी में अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए। और डेब्ट टू डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से बातों को ध्यान में रख के और किस टाइम ऐसे म्यूचुअल फंड से स्विच करना चाहिए। यहाँ पे फंड स्विच का मतलब समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो, फंड स्विच का मतलब है कि आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हो। इट मीन्स कि आपका जो भी पैसा है अब वो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होगा। अब कैसे होगा, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। मान लो आप ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, 1 साल से उसमें SIP कर रहे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका फंड का वैल्यू 1,20,000 है, लेकिन अगर रिटर्न देखा जाए तो सिर्फ 1 साल में 2 से 3% का रिटर्न है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अब आप यहाँ पे XYZ में स्विच करना चाहते हो। यहाँ पे आपका जो ABC म्यूचुअल फंड में पैसा है वहाँ पे वो रिडीम होगा और वो पैसा जितना भी आपका फंड वैल्यू है वो फंड वैल्यू XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ABC म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल लिए और वो पैसा XYZ म्यूचुअल फंड में डाल दिए। दिस इज कॉल्ड फंड स्विच। एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस है ये एक फंड स्विच का प्रोसेस है। बहुत सिंपल तरीका है, अपना जो भी पैसा है उसको रिडीम कर दिया और एक नए फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया आपने। चलिए, ये तो क्लियर है। गलत टाइम पे फंड स्विच करोगे तो नुकसान फिर आपको आगे फेस करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इक्विटी टू इक्विटी फंड स्विच का थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, इक्विटी टू इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। मान लो मार्केट बहुत हाई है, मार्केट बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हो उसमें 2 से 3% का रिटर्न है। आप चाहते हो कि दूसरे म्यूचुअल फंड में 18 से 20% का रिटर्न है, क्यों ना मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाऊँ। अब आप जो 1,20,000 रुपये है वो आप रिडीम करवा के उस दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हो। जो आपका वो पूरा पैसा 1,20,000 है वो लमसम इन्वेस्टमेंट होगा। थोड़ा इस बात को ध्यान से समझो, जो भी आपका पूरा पैसा है, पूरा पैसा 1,20,000 दूसरे फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट होगा एज ए लमसम। और उस समय NAV बहुत ही महंगा है। आपने 1,20,000 लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया जब मार्केट बहुत महंगा है। अब देखो, थ्योरी क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट का थ्योरी ये कहता है कि जब भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें गिरावट पे खरीदना चाहिए, हमें NAV जब सस्ता हो तब खरीदना चाहिए। तो हम फंड स्विच कर रहे हैं और हमने ये नोटिस नहीं किया कि मार्केट बहुत हाई है और जिस फंड के साथ जुड़ रहे हैं उसका यहाँ पे भी बहुत महंगा है और यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली लमसम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप इक्विटी टू इक्विटी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं, फंड का स्विच कर रहे हैं। बहुत मार्केट जब बहुत महंगा हो तो स्विच ना करें, और अगर स्विच करना भी है तो उसका तरीका है आपके जिस फंड से रिडीम करवाना चाहते हैं उस फंड से रिडीम कर लें, उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रख लें और उस पैसे को किसी डेब्ट और लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दें। 8% 9% का रिटर्न मिलता जाएगा, इट्स ओके, नॉट एन इशू। लेकिन जब मार्केट ब्रेक हो, क्रैक हो, इट मीन्स कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का गिरावट दिखे, कुछ पैसा लिक्विड फंड से निकाल के उस इक्विटी में डालते जाए। हर गिरावट में कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं। यहाँ पे आपका फंड स्विच भी होगा। जिस इक्विटी फंड में आप जाना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा और आपको NAV सस्ता भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो इक्विटी टू इक्विटी अगर आपको यहाँ पे फंड स्विच करना है तो हमेशा ध्यान दें, जब मार्केट महंगा हो तो आपको स्विच नहीं करना। अब इक्विटी टू डेब्ट समझते हैं। कोई म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे स्विच करना चाहते हो तो किस टाइम कर सकते हो। देखो, जब मार्केट बहुत महंगा हो,
आपको जो रिटर्न चाहिए उससे सेटिस्फाइड हो, आपका गोल कंप्लीट हो गया हो, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में अब गिरावट होने वाला है, हो सकता है यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ से क्रैक हो, उस समय आप इक्विटी से डेब्ट में अपना पैसा स्विच कर सकते हो। देखो, मार्केट अगर बहुत गिरा हुआ है तो उस समय अपना नुकसान सह के किसी डेब्ट फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड से नुकसान सह के डेब्ट फंड में पैसा ट्रांसफर ना करें या डेब्ट फंड में यहाँ पे स्विच ना करें। जब मार्केट महंगा हो तो इक्विटी से डेब्ट में यहाँ पे स्विच करना सबसे सही टाइम है। चलिए तीसरी बात करते हैं, टू इक्विटी। जब आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच करना है, सही टाइम क्या है? जब मार्केट बहुत मंदा हो, बहुत गिरा हुआ हो। एग्जैक्टली अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में बहुत तेज़ी आने वाला है, तो आप उस समय डेब्ट से इक्विटी में स्विच कर जाएं। जो भी पैसा है, देखो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शिफ्ट करना बनता ही नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अब आपको पता है कि मार्केट अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है, तो उस समय आप डेब्ट से इक्विटी में फंड स्विच कर सकते हैं। सही टाइम है सबसे। अब लास्ट वन, डेब्ट टू डेब्ट फंड में अगर आपको स्विच करना है तो कौन सी बातों को ध्यान रखना है? डेब्ट टू डेब्ट फंड में स्विच करना है तो हमेशा देखो कि जिस फंड में हम जा रहे हैं उस समय उसमें काफ़ी गिरावट तो नहीं है, वैसे फंड में काफ़ी ज़्यादा दबाव तो नहीं है, उसके पोर्टफोलियो में जहाँ पैसा लग रहा है, जिस बॉन्ड में लग रहा है, वो कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं जनरेट करता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपको डेब्ट टू डेब्ट फंड में स्विच करना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने कंसीडर किया कि इक्विटी से इक्विटी में अगर आपको शिफ्ट करना है तो किन बातों को ध्यान रखना और किस समय कर सकते हो। इक्विटी टू डेब्ट में अगर आपको यहाँ पे फंड स्विच करना है तो कौन सी बातों को ध्यान रखना है, और डेब्ट टू डेब्ट में और यहाँ डेब्ट टू इक्विटी में मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो इस 4 पॉइंट को कंसिडर करके जब भी अगर आप फंड स्विच करें तो इन बातों को थोड़ा सा एक बार सोच लें। क्या आने वाले टाइम में आप अपने फंड स्विच करके आप नुकसान तो नहीं फेस करोगे? इन 4 पॉइंट को कंसीडर कर लिए तो एग्जैक्टली जब आप फंड स्विच करोगे तो आपको आने वाले टाइम में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया, हो सकता है नुकसान ना हो लेकिन कम रिटर्न मिले। तो अगर आपको लगता है कुछ एक पॉइंट आपके माइंड में है इस वीडियो से रिलेटेड, बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।